प्रणाम गुरु। देखो, ये सब नष्ट हुए कष्ट, कोई विशेष नहीं। आंखों में जलन होती थी, बुद्धि बंधी हुई थी, कार्य से अरुचि और उच्चाटन कराने वाली ये स्मृतियाँ थी। ऑस्टियोपोरोसिस की स्मृतियाँ थी, हड्डियां अंदर अंदर झड़ रही थी, कमजोर हो रही थी, पसलियों में दर्द व जकड़न, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियाँ थी, पैरों में कमजोरी, गॉल ब्लैडर में सड़न की स्मृतियाँ थी, कूल्हों में सड़न हो रही थी, ओसीडी की स्मृतियाँ थी, गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा होना, परिवार के सदस्यों को देख करके नफरत होना, चिढ़ होना, आपस में बात करने का मन ना करना, अकेले रहने का, अलग रहने का मन करना, घर से भाग जाने का मन करना, भगंदर की स्मृतियाँ थी, एसिडिटी होती थी, अनावश्यक क्रोध करना, घुटनों में दर्द, लिवर सिरोसिस की स्मृतियाँ थी, गंदे नकारात्मक विचार आते थे, कैंसर की स्मृतियाँ थी, कोलोन में, रेक्टम में, रक्त में, भोजन नली में और पैनक्रियास में। अब अच्छे कल महावन करिए दरबार की ओर से। चलो शुरू। गुरु जी, पहले मैं जून में आया था और बाबा से मांग के गया था कि घर बन जाए, उसके बाद ही दरबार आना, दरबार आने से पहले। और घर बन गया और घर कंप्लीट होने से पहले ही मैं दरबार आ गया हूँ। और इससे भी बड़ी कृपा की वनडे भी करवा दिया, जबकि कोई उम्मीद नहीं थी कि कर पाऊँगा। इसके लिए बहुत खुश बहुत धन्यवाद। खुश रहो और बेटा, खूब प्रसन्न रहो, गुरु जी मस्त कुछ रहो। समस्याएं में एक तो मेरी याददाश्त कमज़ोर है गुरु जी, बहुत ज़्यादा। इसमें सब कुछ लिखा है जो था, उसके अलावा कुछ नहीं। और ये और सब नष्ट हो गया। आप टनाटन, अब लग रहा है कोई याददाश्त कमजोर लग रही तुम्हें अपनी। पता नहीं गुरु जी, कई बार मैं आपसे मिला हूँ, बात करनी भूल जाता हूँ, बहुत सारी चीज़ें बतानी भूल जाता हूँ। वही तो कह रहे हैं, जो कष्ट नहीं रहते वो आप यहाँ बता भी नहीं सकते। ठीक है, जो रहते हैं वही बता सकते। गुरु जी, अभी मेरी टांग में हल्का हल्का दर्द हो रहा है, मैं खड़ा था और घबराहट हो रही थी आपसे। इसलिए हो रही है कि जो चीज़ आपको है उसको हम कैमरे में बता नहीं सकते। ठीक, ठीक। जो आपको इन्फेक्शन थे आपको बॉडी में, खून में, हाँ गुरु जी, बहुत गलत उसको स्थिति हम थी वो। उसको हम चर्चा भी नहीं कर सकते ऑन कैमरा। इतना समझो कि अब आप ठीक है, बचे रहो। धन्यवाद गुरु जी, यही मान लीजिए उसी के लिए आया पूर्ण हाँ, रूप से। जो हम कहना नहीं चाह रहे हैं और तुम कहना नहीं चाह रहे हो, अंडरस्टूड है। गुरु जी, ठीक एक है, समस्या मम्मी को और बता। उससे अब बचे रहोगे, बाहर रहोगे, सब धीरे धीरे बस गुरु जी, नष्ट हो इंशाल्लाह। जाएगा। ठीक है, ठीक है गुरु जी, कि कल मम्मी वहाँ को ऑन करिए। मम्मी पापा जिसको रखना रख करके संकल्प करके करिए। एक अपने समस्या, को मतलब रखिएगा ताकि मम्मी। असाध्य स्मृतियाँ नष्ट हो। अच्छा, कल ठीक, करो। मैं मम्मी पापा ये हाँ, लोग। गुरु खुश। जी, एक थोड़े से आध्यात्मिक प्रश्न है गुरु जी। जिनके जिम्मेदार प्रेत और पूर्वज होते हैं, तो उनके कर्म भोक्ता होते हैं हमारे। शरीर आपका है, लिप्त रहोगे तो भोग तय रहेंगे। अच्छा। और और क्या, दूसरा गुरु जी, जो स्वर्ग। आमंत्रित तो आप ही करते हो, और कौन करता अच्छा आमंत्रित? पितरों को आमंत्रित आप ही करते हो। गलत पूजा जी। पाठ करके दुनिया भर की गंदगी को, जिन्हें आप भूत प्रेत कहते हो, उन्हें आप आमंत्रित करते हो। तो आप आमंत्रित करते हो तो कोई गलत काम करते हो, उसके कर्म साथ सहयोग भोक्ता में रह होते करके हैं। तो भोग भोगोगे। ठीक है, धन्यवाद गुरु जी। ये खुश। कि स्वर्ग, मुक्ति और मोक्ष में कोई अंतर है, और क्या इनकी कोई समय सीमाएं हैं? बहुत बड़ा अंतर है, मुक्ति में मोक्ष में बहुत बड़ा अंतर है। बता मोक्ष सकते हैं? लाखों वर्षों की यात्रा है, मुक्ति क्षण में होती है। और खुश स्वर्ग रहो, इनसे भी नीचे। खुश रहो बेटा, स्वर्ग नरक न देखो बेटा।